ग्रीन लैंड दुनिया का ऐसा खित्ता है जिसका नाम सुनकर यूं लगता है जैसे ये एक वसीअ व अरीज सरसब्ज़ व शादाब इलाका होगा, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। ग्रीनलैंड के ज़्यादातर हिस्से पर बर्फ़ के पहाड़ और चट्टानें हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जहां पर सबसे बड़े ग्लेशियर्स भी हैं, जिनके पिघलने की तेज़ रफ्तारी से साइंसदान तशवीश में मुबतला हैं। एक हालिया साइंटिफिक रिसर्च में बताया गया है कि ग्रीनलैंड के तमाम ग्लेशियर्स पिघलने से दुनिया भर के समुद्रों में पानी की सतह 10 इंच से ज़्यादा बुलंद हो जाएगी, जिसके नतीजे में कई साहली इलाके डूब जाएंगे और मौसमों की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। यानी सर्दियों में शदीद ठंड और गर्मियों में शदीद गर्मी हुआ करेगी। बहरे ओकियानूस में वाक़ इस जजीरे की लंबाई 2670 किलोमीटर और चौड़ाई 1050 किलोमीटर है। यह जजीरा कुतुब शुमाली यानी नॉर्थ पोल के बहुत करीब वाक़ है और इसका 2/3 हिस्सा कुतुबी दायरे के अंदर है। यह ख्याल ही खौफ तारी कर देता है कि जब 18 लाख मरबा किलोमीटर रकबे में फैली हुई 5000 से 10,000 फीट बर्फ की मोटी परतें पिघल कर समंदरों में शामिल हो जाएंगी तो दुनिया का क्या मंजरनामा होगा। साइंसी जरीदे क्लाइमेट चेंज में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीनलैंड की तमाम बर्फ पिघलने से दुनिया भर के समंदरों की सतह कम अज़ कम 30 इंच ऊंची हो जाएगी, जिससे न सिर्फ बहुत से साहली इलाके डूब जाएंगे बल्कि समंदरों में जहाज रानी भी मुश्किल तर हो जाएगी। बर्फ और पानी का तवाज़ुन बिगड़ने का नतीजा इंतहाई शदीद मौसम और ख़तरनाक तूफ़ानों की शक्ल में निकलेगा। साइंसी मुताले के शरीक मुसन्नफ़ और ग्लेशियर्स के उलूम के एक माहिर विलियम कॉल्गन कहते हैं कि पॉसिबल है कि इस सदी के आखिरी या अगली सदी के वस्त तक तमाम बर्फ पिघल जाएगी। विलियम कॉल्गन कहते हैं कि उस वक़्त मौसमी हालात क्या होंगे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आजकल हमारा सामना अक्सर जिन शदीद तूफ़ानों से होता है, 50 साल पहले इतने शदीद तूफ़ान बहुत कम आते थे। विलियम कॉल्गन कहते हैं कि ग्लेशियर्स में 2 किस्म की बर्फ़ होती है, एक वो जो ग्लेशियर का हिस्सा होती है और दूसरी वो है जो पिघल कर टूट फूट का शिकार हो रही होती है। इस बर्फ़ को उन्होंने मुर्दा बर्फ़ यानी डेड आइस कहते हुए ज़ुम्बी आइस का नाम दिया है। ग्रीनलैंड की ज़ुम्बी आइस साहली आबादी और जहाज़ रानी के लिए बड़ा ख़तरा है। साइंसदान कहते हैं कि सूरज की गर्मी से ग्लेशियर्स में पिघलने का अमल शुरू होता है। अलबत्ता जब बर्फ़बारी होती है तो पिघले हुए हिस्सों को बर्फ़बारी दोबारा ग्लेशियर के साथ जोड़ देती है, जबकि ज़ुम्बी आइस यानी डेड आइस के मामले में दोबारा जुड़ने का अमल नहीं हो पाता और इसे पिघलना ही होता है। ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे के नतीजे में ग्लेशियर पिघलने से अब बर्फ़ ज़ुम्बी आइस बन रही है। ग्रीनलैंड में साइंसदानों की तहकीक से यह भी जाहिर हुआ है कि बर्फबारी के निज़ाम में एक कुदरती तवाज़ुन कायम है। मौसम गर्मा होने पर ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघलती है और जब बर्फबारी होती है तो वो गायब होने वाली बर्फ़ की जगह एक नई बर्फ़ानी तह बिछा देती है जो ग्लेशियर से जुड़ जाती है, जिससे ग्लेशियर की मोटाई और हुजम में एक ख़ास तवाज़ुन बरकरार रहता है। यही वजह है हज़ारों साल से ग्लेशियर अपना वजूद कायम रखे हुए हैं। लेकिन अब इंसान की दखलंदाजी से इस फितरी तवाज़ुन में खलल पड़ रहा है। तेल के बढ़ते हुए इस्तेमाल से कार्बन गैसों के खराज में इजाफा हो रहा है, जिससे कुर्राए अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ग्रीनलैंड समेत दुनिया भर में पहाड़ियों की चोटियों पर मौजूद ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। साइंसदान कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ने पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ की मिकदार और हुजम के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा कर दिया है। अब ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। बर्फबारी इस खला को इसलिए पुर नहीं कर पा रही क्योंकि ग्लेशियर्स की ज़ुम्बी आइस यानी डेड आइस इस अमल में रुकावट बन रही है। उनके मुताबिक ज़ुम्बी आइस का मुकद्दर ग्लेशियर से जुड़ना नहीं बल्कि सिर्फ पिघलना ही है। ग्लोबल वार्मिंग के अमल को रोके बगैर समुद्रों की सतह बुलंद होने और मौसमों को शदीद शक्ल में ढलने से रोका नहीं जा सकता। इजाज़त दीजिए डियर व्यूवर्स, मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। पेंसरा टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए।